अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल बक़रा आयत नंबर हम 21 पढ़ेंगे। तो ये रुकू नंबर है, तीसरा रुकू यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे या अय्युहन्ना। तो ये यहाँ से हम इसका आगाज़ करेंगे। तो मेरे साथ मेरे भाइयों, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर कोई तजवीज़ सीखना चाहे तो वो एक दो आयत पर भी तजवीज़ सीख सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुरान मजीद के जो हरूफ हैं ना, वो 29 हरूफ हैं, 29। यही हरूफों से मिलकर पूरा कुरान मजीद बना है और इसके अंदर चंद तजवीद के कायदे हैं, वही कायदे बार बार लगने हैं। तो ये एक तजवीदी कुरान मेरे सामने पड़ा हुआ है। इसके अंदर जो रेड लफ्ज़ हैं, सबद लफ्ज़ हैं, इन सब की कुछ कानून हैं। तो इंशाल्लाह हम इनको साथ साथ सीखते चले जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये सारी चीज़ें खुद बहुत आ जाएंगी। तो ये कुरान मजीद पढ़ना मुश्किल नहीं है। दुनिया में पंजाबी च गल करने हैं, दुनिया सब तो आसान किताब केड़ी है? अल्लाह दी किताब कुरान मजीद। क्यों? कि इहदा राइटर कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ने इंसान नू बनाया, अल्लाह ने इंसान दी रूह बनाया, तो अल्लाह ने कुरान नू बनाया। तो ये किस तरह हो सकता है कि कुरान मजीद मुश्किल होवे? दुनिया की आसान तरीन किताब अगर है तो कुरान पाक है। सिर्फ वजह की है कि असी कुरान पाक नू अपना आप नहीं दिता। तो कुरान का असूल की है, जब तक तुसी कुरान नू अपना आप नहीं देना तो तुहानू कुरान ने भी अपना आप नहीं देना। ठीक है? तो मेरे भाइयों समझो गल नू, मुश्किल नहीं है। ना कुरान का तर्जमा, कुरान पाक 80% तो उर्दू है। तो असी इंशाल्लाह एक आयत पढ़ा दे, रोज़ाना एक आयत पढ़ा दे, तो उन्होंने तजवीज़ नाल पढ़ांगे, नाल जो टाइम लब्भा करा तो नाल तर्जमे नाल भी पढ़ा करा दे। तो एक आयत साड़ी इस क्लास का नाम है, एक आयत तजवीज़ दे नाल ते नाल तर्जमे दे नाल। इंशाल्लाह अगर असी एक आयत भी कुरान की नहीं सीख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो फिर सानू साढ़े ते अपने आप ते अफसोस ही करना चाहिए। ठीक है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। तो सब तो पहले असी आगाज़ करांगे या अय्यु। ਇਹਦੇ अंदर ना 3 कायदे ने। पहली ਜਿਹੜੀ या है ना, ਇਹਦਾ दरम्यान वाला ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ दरम्यान वाला हिस्सा ना उतले तालू ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 यावां ਇਕੱਠੀਆਂ आ गई ने। पहली या दूसरी या तशदीद है। तो दूसरी या जी तशदीद है ना, ये एक या साकिन है तो दूसरी याद उत्ते पेश पई है। ठीक है? तो असी इहनूं किस तरह पढ़ांगे? फिर याद उत्ते छोटी मद पई है, फिर छोटी मद ते दरम्यानी मद पई है। छोटी मद ते वड्डी मद आपस मिल के, दरम्यानी मद मिल के किहड़ी मद बन जाएगी? वड्डी। तो लिहाजा पहले या नूं वड्डा भी करना है तो ज़बान का दरम्यान वाला हिस्सा उत्ते भी लाना है। ठीक? गलत की है या अय्यू, या अय्यू की है? गलत है, क्योंकि ना तो असी मद की है वड्डी, तो ना तो असी दरम्यान का ज़बान वाला हिस्सा उत्ते लाया। तो हुण सही की है? ऐसे ऐसे आवाज़ आएगी, ये वाली दरम्यान ज़बान का दरम्यान वाला ऊपर लगेगा। या अय्यू, ठीक है, माशाल्लाह। हन्ना, हाँ, हैदर बताएगा कि हन्ना के अंदर कितने कायदे हैं तजवीज़ के। हा को कहाँ से अदा करेंगे? सीने से अदा करें। कहाँ से? सीने से। और दूसरा कायदा क्या है? हा नून के साथ मिलेगा, रेड लफ्ज़ है, गुना होगा। कहाँ पे गुना जाएगा? नाक में, नाक के बांसे में जाएगा। और तीसरा कायदा क्या है कि नून के साथ क्या है? अली मद्दा। क्या है? अलिफ सादी है और उससे पहले ज़बर है, तो ये अली मद्दा होती है। तो 3 कायदे पढ़ने। गलत क्या है? हन्नासु, हन्नासु ये गलत है, ये पंजाबी है। अरबी क्या है? हन, हा को सीने से, सीने के ऊपर पूरी जुम्मश होगी ना। हन्ना, सुअबुदु, सु सीन के ऊपर सीटी की आवाज़ आएगी। सीटी इसलिए मारनी कि सा और सीन की मुखालफत हो जाए। सा क्या है? और सा किस तरह पढ़ेगा है? सा बने ज़बान के फ्रंट वाले हिस्से थे। सा क्या पढ़ेंगे? सा क्या पढ़ेंगे? सा। सीटी बांध छोटा सा बिल्कुल मुंह के फ्रंट हिस्से से। तो जब सीन आएगी तो सीन के ऊपर तकल्लुफ़ करेंगे।
सीन को पहले सीटी मारेंगे, फिर सीन के अंदर सीन या और नून अदा करेंगे, या के ऊपर मद भी पढ़ेंगे, तो सीन को लंबा भी पढ़ेंगे, सीटी मारेंगे, थोड़ा तकल्लुफ़ करेंगे। तो ये सा नहीं है, ये सीन है। तो सीटी मारेंगे पहले, ऐसे पढ़े, पहले मेरे साथ सीन पढ़े, सीन। तो सीटी मार के पढ़े, सोबुदू। आइन पर जो है ना मुंह पूरा खुलेगा, यानी कि पूरा, ये कुरान पाक का सबसे मुश्किल लफ्ज़ है आइन। सोबुदू। बुदू के अंदर क्या है? वाव मद्दा है। क्या है? वाव मद्दा। वाव साकिन और उससे पहले क्या है? पेश। तो क्या बन गई? वाव मद्दा। तो अगर सोबुदू नहीं करेंगे ना तो वाव की छुट्टी हो जाएगी। वाव क्या हो जाएगी? जब वाव नहीं पढ़ेंगे तो लखने जली बन जाएगी। सोबुदू। रब्बा, रा को मोटा पढ़ेंगे। रा एक होती है थोड़ी, एक होता है थोड़ा। तो रा सबद लफ्ज़ है। सबद लफ्ज़ का मतलब होता है इसको मोटा करके पढ़ना है। कैसे कैसे पढ़ना है? मोटा। और रब्बा, रा मोटा ऊपर से लाग, रब्बा। को मुल्ला, को मुल्ला को सादा ही पढ़ेंगे, को मुल्ला। दी, ये या मद्दा है। यहाँ पे या साकिन पहले जेर आ गई, ये या मद्दा है। हरूफी तीसरी मद है ये। या से पहले या साकिन हो, उससे पहले जेर हो, या मद आती है। अगर हम यहाँ पे मद नहीं करेंगे तो जैसे गलत पढ़ के दिखाता हूँ, अल्लाह दी। क्या पढ़ेंगे? अल्लाह दी। तो अल्लाह दी के साथ क्या हुआ? या तो हमने पढ़ी नहीं, तो अब या मद्दा करके हम या को क्या करेंगे? साथ शामिल करेंगे। अल्लाह दी खलक़ा, खा मोटा, काफ मोटा, खा मोटा, काफ मोटा। तो ये खा यानी कि हा तीन है। एक हलवे वाली जिस तरह मौलवी बोलते हैं, हा गले के पाइप के अंदर से आवाज़ लगानी होती है, गले के पाइप से आवाज़ निकालनी होती है। हा ये बगैर नुक्ते वाली। अब नुक्ते वाली ये पढ़ेंगे जो ये वाली मौजूद है, खा। और तीसरी हा जो आंखों वाली है, यानी कि हन्नास के अंदर जो पढ़ के हैं, वो सीने से, सीने के ऊपर पूरी जुम्मत है। हा। दोबारा बोले, पहली हलवे वाली बगैर नुक्ते वाली हा, दूसरी नुक्ते वाली खा। ये जो ये वाली मौजूद है, खा मोटी करके थोड़ा प्रेशर भी मोटा रखे ना, खा। तीसरी आंखों वाली हा, खलक़ा, काफ मोटा है और साथ कुम आ गया ना दूसरा काफ किताब वाला। तो दूसरे दोनों के अंदर क्या फ़र्क है? काफ नुक्ते वाले पर मोटा प्रेशर, थोड़ा भारी वज़न, तकल्लुफ़ करेंगे ना। जिस तरह कुछ बंदों को ना हमने घर के दरवाजे के बाहर फार करना होता है ना, उनको हम अपने घर में नहीं लेके जाते। कुछ मेहमानों को हम कहाँ पे ले जाते हैं? अपने घर के अंदर ले जाते हैं। तो इसी तरह ये जो लफ्ज़ है ना काफ, इसको अपने अंदर लेके जाएंगे, इस पर तकल्लुफ़ करेंगे। ये हमारा मेहमान है। जिस सबद लफ्ज़ काफ जो है नुक्ते वाला, इसको तकल्लुफ़ करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे। गले के अंदर जो कलकले, जो कवे हैं ना, दो लटक रहे हैं, वहाँ से इसको अदा करेंगे। और जो काफ दूसरा है किताब वाला, इसको बस मुंह के फ्रंट वाले हिस्से से ही, जिस तरह मेहमानों को जो जिनको घर नहीं लेके जाना चाहते, मुंह बाहर दरवाजे पर ही फ़ारग कर देते हैं। तो ये दूसरा काफ जिसको बस पर कोई तकल्लुफ़ नहीं करना, इसको सादा पढ़ना है। तो पढ़े खलक़ा, का पर तकल्लुफ़ किया ना हमने, मोटा पड़ा, थोड़ा प्रेशर भी बना। तो कुम, कुम के पर काफ किताब वाला हमने कुछ भी नहीं, इसको बस मुंह के फ्रंट वाले हिस्से से घर के दरवाजे के बाहर ही फारग कर दिया। कुम खलक़ा कुम। वल्लज़ीन, वल्लज़ीन के अंदर क्या जा है? जे नहीं है, सीटी नहीं है, जाल है और या मद्दा है। या साकिन पहले जेर आ गई। वल्लज़ीन, गलत क्या है? वल्लज़ीन, वल्लज़ीन किसकी छुट्टी हो गई? या की। जब भी मद नहीं करेंगे साकिन की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि साकिन के ऊपर तो हरकत तो है ही नहीं, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, उसकी तो हरकत नहीं, वो तो बेचारा साकिन बैठा हुआ है। तो साकिन को किस तरह शामिल कर लेंगे? मद के साथ। बाद दफ़ा कैसे शामिल कर लेंगे? और बाद दफ़ा छोड़ देंगे। वल्लज़ीन अब ये देखिए, ये भी गुन्ना है। अब ये एक और कायदा समझिए, ये जो रेड है ना, ये इन्ना के पास ये रेड है, ये रेड, ये भी गुन्ना है और ये मीन भी गुन्ना है, लेकिन इनके कलर क्यों अलग अलग है? ये जो रेड है ये कहाँ पे जाएगा? नाक के पासे में गुन्ना पूरा होगा नाक। और ये मीन, ये खट्टा लफ्ज़ है, ये भी गुन्ना होगा, लेकिन ये मुंह के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? मुंह के अंदर। देखिए इन्ना को पढ़ते हैं इन्ना, पूरी बात कहाँ पे गई? नाक में। अब ये मीन आ गया, खट्टा लफ्ज़ है,
तो कैसे पढ़ेंगे? मैं, मुंह खोल के मुंह थोड़ा सा खोलेंगे और मुंह के अंदर घुमाएंगे, पता चले मुंह के अंदर, जैसे अम्मी देना, अम्मी अम्मी, जैसे ये तो मुंह के अंदर से आवाज़ को निकालना। बच्चे जैसे रो रो के बातें करते हैं, मैं कौबली, कौबली, काफ को मोटा पढ़ेंगे, बा पर कलकला पढ़ेंगे। जैसे मैंने काफ मोटा पढ़ना, कौ, मुंह खोलेंगे, थोड़ा प्रेशर को, ये ख़ास मेहमान है, थोड़ा तकल्लुफ़ करेंगे, बिस्कुट चाय जिस तरह लेकर आते हैं कुछ साथ में। अगर और मेहमान अच्छा तो हम पिज़्ज़ा भी मंगवा लेते हैं, और मेहमान अच्छा हो तो हम और भी कुछ चीज़ें, खीर शीर भी साथ बना लेते हैं। कुछ दरमियाना मेहमान हो तो सिर्फ चाय और बिस्कुट देते हैं। तो ये कुछ लफ्ज़ ख़ास होते हैं ना, इन पर थोड़ी तकल्लुफ़ करना पड़ता है, जिस तरह मेहमानों के लिए तकल्लुफ़ करते हैं। तो तकल्लुफ़ करा करें, कौफ मोटा और बा पर कलकला करेंगे। बा पर क्या करेंगे? कलकला क्या कहते हैं? हलाना। कलकला किसे कहते हैं? हलाना। 5 लफ्ज़ों पर कलकला होगा। क्या मजमू है उनका? कुतुबु जद्दीन, कुतुबु जद्दीन। कौफ मोटा, कौफ बा त्वा, जद्दीन जीम दाल, 5 लफ्ज़ों का मजमूआ क्या बन गया? कुतुबु जद्दीन। तो बा, जब ये 5 लफ्ज़ साकिन होंगे वहाँ पर क्या करेंगे? कलकला। तो उनमें से एक आ गया बा। तो कलकले का उसने रंग कलर कौन सा दिया हुआ है, और केड़ा रंग देते हैं सू? नीला। कौन सा? नीले लफ्ज़ जो है ना, यहाँ पे कलकला करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? काबली पढ़ेंगे। काबली तो ये हो गया, काबली, काफ को भी मोटा नहीं पड़ा, बा पर कलकला, ये गलत है। काबली गलत है। काबली क्या है? गलत, ये पंजाबी है। तो अरबी क्या है? कौबली, काफ मोटा और बा पर कलकला हलाना है, जुम्बश करनी है। क्या करनी है? जुम्बश करनी है। कौबली कुम, कुम को सादा, कौबली कुम, कौबली कुम, लाअल्ला, आइन खुलेगी, आइन पर मैंने कहा जो मुंह पूरा खुलेगा, ठीक है? अल्लाह। कुरान मजीद का सबसे जो मुश्किल लफ्ज़ है वो आइन है। आइन पर हम बहुत सारे लोग कारी हजरात भी छोड़ देते हैं। मैं भी फुल कारी तो नहीं हूँ, लेकिन तजवीज़ से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आपको शौक़ से पढ़ा रहा हूँ। लाअल्ला, लाअल्ला कुम, कोई तकल्लुफ़ नहीं कुम पर, काफ सादा, इस पर कोई तकल्लुफ़। लाअल्लकुम, अब पूरे लफ्ज़ के अंदर एक लफ्ज़ पर फोकस करके पढ़ें, यानी कि आइन को निकालना है, मुंह खोलना है, बस बाकी चारों लफ्ज़ खुद खुद अदा हो जाएंगे। लाअल्लकुम, तत्ता, ये ता और तुआ, ता जो है ना, ये इसको घर के दरवाजे के बाहर ही फारग कर देंगे, यानी कि मुंह के बाहर बारी, मुंह के फ्रंट वाले से फारग कर देंगे। और तुआ जो मोटी त्वा है, मैंने शही त्वा के अंदर जाती है, मोटी त्वा, उसको प्रेशर, गुस्सा, मोटा, वज़न, भारी, ठीक है, वो सारे अदा करेंगे। तो ये ता नुक्ते वाली है, तो ये इसको मुंह के फ्रंट से ही अदा कर देंगे, यानी घर के दरवाजे के बाहर ही, ऐसे कोई तकल्लुफ़ नहीं करेंगे, चाय पानी इसके लिए नहीं लाएंगे, दरवाजे पर इसको क्या कर देंगे? तो मुंह के फ्रंट वाले हिस्से से इसको अदा करेंगे। तत्ता, तत्ता, कून, तत्तकून, तो आप एक नुक्ता समझिए, ता और तुआ, ता को मुंह के फ्रंट वाले हिस्से से बगैर जोर के, प्रेशर के, और तुआ के ऊपर प्रेशर, गुस्सा, मोटा, भारा, वजनी करेंगे। तुआ क्या पढ़ेंगे? तुआ, ता तुआ। अगर आप मेरी बात को गौर से सुने ना, तो एक ज़मीन है और एक आसमान है, लेकिन जब हम कुरान जी पढ़ते हैं क्या करते हैं? ज़मीन आसमान एक करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पता नहीं चल रहा ता पढ़ रहे हैं कि तुआ पढ़ रहे हैं। तो एक इधर बंदा जान देता है सुबह सुबह, वो पता कैसे पढ़ता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो ता पढ़ रहा है, जबकि क्या पढ़ना था? मिनश शैतान। तो ज़मीन और आसमान है, जैसा ता मुंह के फ्रंट वाले हिस्से से छोटा सा, बगैर प्रेशर के, बगैर सीटी के, ता, सीन, उसमें सीटी भी है, या भी है, या पर मद भी है, नून भी है, लंबा भी है, बड़ा भी है। एक ज़मीन है और एक आसमान। तो इसलिए जब कुरान जी पढ़ें, ज़मीन आसमान एक ना किया करें, इनका थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो ये आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आयत मुकम्मल की है। तो मेरा नाम मौलाना हकीम अब्दुल करीम रहमानी, जो मेरा चैनल है आसमानी शिफा, उसका नाम है। तो मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम आपको देसी तरीके से, आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको कुरान मजीद सिखाएंगे। आपके जो बच्चे सीखना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे, और इसके साथ तर्जुमा भी पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए ज़्यादा तर्जुमा नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम तर्जुमा भी करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत को सीख कर, समझ कर, पढ़ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।